नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने में समन्वित प्रयासों पर जोर दिया है। वे आज वीडियो लिंक के जरिए बुद्ध पूर्णिमा समारोह को संबोधित कर रहे थे। संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस वर्चुअल प्रार्थना का आयोजन किया था। इसमें दुनिया भर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च गुरुओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस समारोह को कोविड-19 योद्धाओं के प्रयासों को समर्पित करने के करुणामयी संकेत की सराहना की और इस संक्रमण से लड़ने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। इधर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा, करुणा और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। राज्य की कृषि उपज मंडी में उपज की खरीद और बिक्री पर लगाई गई किसान कल्याण फीस का उपयोग किसानों की भलाई के लिए ही किया जाएगा। कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने ये जानकारी दी। श्री गंगवार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 5 मई को अधिसूचना जारी कर मंडी क्षेत्र में लाई गई कृषि उपज पर 2 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से कृषक कल्याण फीस लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि संकलित फीस राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कृषक कल्याण कोष में जमा होगी। इसका उपयोग केवल कृषक कल्याण की गतिविधियों और योजनाओं के संचालन के लिए ही किया जाएगा। इसका भार किसानों और व्यापारियों पर नहीं पड़ेगा। लॉकडाउन में राज्य से बाहर फंसे लोगों को लेकर आज सुबह तेलंगाना से श्रमिक स्पेशल ट्रेन जोधपुर पहुंची। इस ट्रेन में 921 यात्री प्रदेश आए। इन सभी की जिलेवार स्क्रीनिंग की गई और रिकॉर्ड जांचे गए। इसके बाद मेडिकल टीम की ओर से यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की गई और सभी यात्रियों को रोडवेज की 21 बसों से उनके गृह जिलों की ओर रवाना किया गया। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 38 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,355 हो गई है। सबसे ज्यादा 16 मामले चित्तौड़गढ़ के हैं। नए मामलों में जयपुर में 9, पाली में 6, धौलपुर में 4, कोटा में 2, उदयपुर में 1 व्यक्ति में संक्रमण का पता चला है। अब तक इलाज के दौरान 95 लोगों की मृत्यु हुई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज एक रसायन संयंत्र में जहरीली गैस के रिसाव के कारण सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों से बात कर घटना की जानकारी ली है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वहां की स्थिति पर निरंतर नजर रखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने गैस रिसाव में प्रभावित लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और संबंधित अधिकारियों से बात कर स्थिति से निपटने के लिए राज्य को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने को कहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर घटना से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रदेश में अन्य राज्यों से अनधिकृत लोगों की आवाजाही रोकने के लिए सीमाएं सील की जाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा के दौरान ये फैसला किया। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर रेगुलेट किया जाएगा। श्री गहलोत ने कहा कि पिछले दिनों देश के कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में प्रदेशवासियों की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। श्री गहलोत ने कहा कि अंतर्राज्यीय आवागमन की अनुमति केवल गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों और शर्तों की कड़ाई से पालना करते हुए ही दी जाएगी। जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने मनरेगा कार्यों में अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने और योजना में चलाए जा रहे कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल बांसवाड़ा में तकनीकी सहायक और सहायक अभियंताओं की बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में मांग के अनुसार जरूरतमंद लोगों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने का काम पूरी प्राथमिकता के साथ किया जाए ताकि जरूरतमंद लोगों का जीवन आसानी से चल सके। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।